बड़े ही हर्ष के साथ आज हमारे ग्राम लवेदी जनपद इटावा के अंतर्गत श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का जो कार्यक्रम रखा गया, उसमें समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी व हमारी महिलाएं, बहनें, जो कलश यात्रा निकाली गई, सारे नगर निवासी, गांव के सभी लोग एकत्रित हुए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ऐसे शुभ अवसर बड़े ही अमूल्य समय निकालने के बाद मिल पाता है, जहां हर तरह की राम चर्चा हो, वो एक अलग बात होती है। आज हमारे ग्राम में सभी ने बहुत मन से, लगन से सभी लोगों ने कलश यात्रा में भाग लिया। बहुत ही अच्छा लग रहा, ऐसा लग रहा है क्या वर्णन करूं, कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि जहां सारे लोग एकत्रित हों उसकी कुछ बात अलग ही होती है। वहां आनंद ही आनंद होता है। जब लोग, सारे लोग मिलकर गांव के जब एक साथ जिस तरीके से उत्सव मनाते हैं, निकलते हैं, तो एक अद्भुत छटा रंग बिखेरती है, क्योंकि बसंत उत्सव भी चल रहा है। सारे नगर निवासी उसका आनंद ले रहे। उसकी कुछ बात ही अलग निराली होती है, क्या कहें। बहुत ही अच्छा लग रहा है हम सभी लोगों को। जब किसी गांव में कोई एक अच्छा कार्यक्रम रखा जाए, जहां भगवान का गुणानुवाद हो, चर्चा हो, उससे और अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। सारे दर्शक, जो लोग तो यात्रा कर ही रहे हैं, कलश यात्रा, बाकी हमारे गांव के जितनी महिलाएं, सारे लोग उसका आनंद भाव और हैं। उसकी कुछ महिमा कहने की बात अलग है। ऐसा लग रहा है कि अवसर हमेशा यूं ही चलता रहे और उसका हम लोग आनंद लेते रहें। जब हमारे लवेदी ग्राम, जब कलश यात्रा हमारे स्कूल से होकर निकली, उस गली से होकर निकली, तो उसकी कुछ बात ही अलग आनंद की है। हम लोग बहुत धन्य हैं, सौभाग्यशाली हैं, और हमारे बीच हमारे सम्मानीय आदरणीय परीक्षक जी श्री जगदीश तिवारी, शपथनी कुसुमा तिवारी, परीक्षक महाराज भी एक अपने अंदाज में, सारे हमारे गांव के नगर निवासी, हमारे जैसे कि ये सामने दिख रहे हैं आपको तिवारी जी, और बाकी नगर निवासी माताएं बहनें कलश लेके चल रही हैं। गांव का एक बहुत सुंदर अद्भुत नज़ारा है। उस नज़ारे की कुछ बात अलग ही है। आनंद ही आनंद है। बहुत खुदकिस्मत होते हैं वो लोग जहां ऐसे काम, कार्यक्रम, गुणानुवाद रखा जाए, ये सामने सभी लोग आनंद जब गांव में कोई कार्यक्रम रखा जाए और सारे लोग जमा होकर उसका अगर आनंद लें, सारे लोग एक साथ एकत्रित हों, उसकी बात अलग होती। अब सामने देखिए हमारी ये परीक्षक जी की सपत्नी कुसुमा तिवारी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़े हर्ष की बात है। और ऐसे कार्यक्रम हमेशा निरंतर होते रहते हैं गांव में। और हमारे ये सामने, क्या बात है, कल्लू महाराज इतना भाव विभोर हैं कि कुछ
कहा नहीं जा सकता। आनंद तभी होता है जब आनंद में सारे ही लोग भाव विभोर हों, तो कुछ बात अलग होती है। यही होना चाहिए हर नगर में, हर गांव में, हर जगह सब यही होना चाहिए, ताकि लोग बराबर उसका आनंद लें। कलश यात्रा में जिन लोगों ने भाग लिया बहुत ही अच्छा लगा। सारे हमारे गांव के ग्रामवासी सब उसका आनंद ले रहे, सभी भाव विभोर हैं, आनंद ही आनंद है। उसकी बात बच्चे भी अपना डीजे से, ये देखो हमारे परीक्षित महाराज सब पत्नी सहित, कोट कोट धन्यवाद है, अभिनंदन वंदन है परीक्षित जी को, कितना सुंदर लग रहा है। ये बातें बहुत ही अलग रंग लाती हैं। रंग के साथ साथ इतना आनंद भाव विभोर हो जाता कि उसका आनंद अलग हो जाता। हमारे गांव से होकर नगर की परिक्रमा लगाते हुए सभी माताएं बहनें, हमारे जो मंदिर बना हुआ है लवेदी इंटर कॉलेज के पास में, हमारे हनुमान जी बाबा कहते हैं कि संकट कटे मिटे शबीरा, जो सुमरे हनुमत वीरा। और आदरणीय सम्मानीय श्री गादी आदर्श के प्रबंधक श्री अमिताभ तिवारी जी, और ये सामने जो दिख रहे हैं हमारे विमलेश तिवारी, क्या बात है, आनंद ही आनंद है। सारे लोग, क्या वसंत है, आगे बसंत पीछे बसंत, और जब भगवा दिखाई देता हो लहराता हुआ तो उसकी कुछ एक छटा अलग रंग बिखेरती है, उसकी कहानी बड़ा अलग हो जाती। सारे लोग जब आनंद लें, एक दूसरे को आनंद दें, तो उसकी महिमा जितनी भी कही जाए कम है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं तो चाहूँगा कि हमेशा इस तरीके के आयोजन और इस तरीके के कार्यक्रम प्रत्येक गांव और प्रत्येक नगर में होते रहें, ताकि जिन चीज़ों से हम सभी लोग वंचित हैं, कुछ हम लोगों में जो कमियां हैं, कम से कम किसी के बताने से, किसी मर्यादा को रखने से शायद हम लोगों में कुछ विचार आए। और यह सामने चौहान स्टूडियो लवेदी ग्राहक सेवा केंद्र, हमारे उस मार्केट से होके, क्योंकि नगर से होके सब लोग निकल रहे हैं, तो ये भी अपना आनंद ले रहे हैं। सारे लोग हैं, पूरी मार्केट है कि कलश यात्रा मार्केट से होकर गुजर रही, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे मार्केट से होते हुए हमारे जो ग्राम का कॉलेज है, जहां हम लोगों ने शिक्षा दीक्षा ली, आज उस प्रांगण में हनुमान जी बाबा का मंदिर है, शंकर जी महाराज विराजमान हैं। सभी लोग मार्केट से होते हुए निरंतर, और ये हमारे महाराज जी, मार्केट के सभी लोग आनंद ले रहे हैं। कलश यात्रा सीधी प्रांगण से होते हुए, मार्केट से होते हुए हमारे श्री गांधी आदर्श इंटर कॉलेज लवेदी में प्रवेश कर रही है। सारे लोग, सारी माताएं बहनें, सभी लोग अपने अपने कलश लिए भाव विभोर होते हुए निरंतर हनुमान जी बाबा जी के दरबार में जाने के लिए उत्सुक हैं। ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा, जहां हम लोगों ने शिक्षा ली,
श्री गांधी आदर्श इंटर कॉलेज लविती, उस प्रांगण में सभी लोग, और ये आ गया है हमारे हनुमान जी बाबा का मंदिर। स्वर्गीय श्री गोपीनाथ तिवारी, स्वर्गीय श्री अति केतकी, उनके द्वारा हमारे हनुमान जी बाबा का निर्माण कार्य करवाया गया। कॉलेज के अंदर ही विराजमान हैं। बहुत ही अद्भुत शान है उनकी। कहते हैं कि संकट कटे मिटे सबीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। क्योंकि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। बात अगर यूं कही जाए तो कुछ अलग है। अगर हमारे हनुमान जी महाराज इतनी कृपा न होती और उनका जो भी वर्णन किया जाए वो सबसे अद्भुत है, निराला है। क्यों? कि कोई भी दूसरा ऐसा देव नहीं है जो तीनों लोकों में लड़ा हो, जल में, थल में और नभ में। इसीलिए तो कहा गया कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। क्या सेवक है राम जी के। सारा कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश लेकर हमारे लवेदी इंटर कॉलेज के प्रांगण में एकत्रित हैं, क्रमशः हैं, क्योंकि यहीं से ही उनको अपने अपने कलश में जल ले जाना है। सभी लोग उत्सुक हैं, बस केवल इंतजार है पूजन हो जाए। जैसा कि हमारे व्यास जी के द्वारा जैसा विधान है, और हमारे सम्माननीय देखो प्रबंधक जी भी सामने खड़े हुए, और ये सामने जो दिख रहा है हमारे सम्माननीय आदरणीय आलोक तिवारी जी भी, और हमारे परिषद महाराज उत्सुक हैं। एक अद्भुत उल्लास है, क्योंकि हनुमान जी बाबा के चरणों में कुछ समर्पण करना है, वंदन करना है। बैठ चुके हैं पूजन के लिए, और हमारे व्यास जी महाराज पूजन के लिए पूजन करा रहे हैं। पूजन हो रहा है, बस इंतजार है कि पूजन की तरफ से आदेश मिल जाए, ताकि जो लोग, जो महिलाएं, जो माताएं बहनें अपने अपने कलश लेकर इस प्रांगण में आई हुई हैं कलश भरने के लिए, सारी पंक्ति बना के खड़ी हैं ताकि पूजन हो जाए और कलश भर लिए जाए। अब सीधे हमारे हनुमान जी बाबा के दरबार से होते हुए हमारे इसी कॉलेज परिसर में हमारे देवों के देव, आदिदेव महादेव भोलेनाथ, इनकी तो बात निराली, काम निराला, क्योंकि भोले भी हैं और दुष्टों के लिए भाला। कहा भोले भाले जाता तो बिल भी, और बहुत निराले हैं। पूजन करने के बाद अब उधर को ही बढ़ते हुए
भोलेनाथ की पैकर्मा दे रहे हैं हमारे परीक्षित महाराज जी। वंदन किया और जहां जो प्रांगण में माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, बस अपना सर पे ले लिया उन्होंने तो श्रीमद् भागवत को अपने सर पर रख लिया। ये सपत्नी कुसुमा तिवारी, सभी लोग, सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश लेकर खड़ी हुई हैं ताकि कलश में जल ले लिया जाए और भागवत पंडाल में पुनः चलने की तैयारी में हमारे सारे गांव के सभी भक्तगण कलश में सहयोग कर रहे हैं ताकि कलश में जल ले लिया जाए और बड़े ही तरीके से जल लिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से नदी दूर पड़ती है और जल तो जल है, इसलिए अपना हनुमान जी बाबा के चरणों में वहीं आके जल ले लिया। सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश लेकर, जिसका कलश भरता जा रहा है वो अपने अपने सब कलश लेके एक एक साइड पंक्ति में पहुंचते जा रही है। सभी भक्तगण एक दूसरे के सब सहयोग में लगे हैं ताकि कलश ठीक से भर जाए और जिसका कलश वहां उसके सर तक पहुंच जाए, ताकि सारे लोग अगर एक साथ करेंगे तो कहीं कलश हाथ से न गिर जाए। इसीलिए सभी लोग बराबर एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। सारे लोगों ने कलश भरने के बाद फिर पुनः भागवत पंडाल की ओर, ये हमारे आदरणीय सम्मानीय श्री पुत्तन तिवारी जी, सम्मानीय श्री बातुल तिवारी जी, सारे ही लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। पुनः हमारे परीक्षित महाराज सपत्नी सहित भागवत पंडाल में चलने के लिए, क्योंकि कुछ कलश शेष रह गए तो उनका इंतजार कर रहे हैं। सारी माताएं बहनें कलश एकत्रित एक साथ हो जाएं, फिर पुनः चला जाए चलने के लिए। ये हमारे प्रबंधक जी श्री आदित्य तिवारी जी, गांधी आदर्श इंटर कॉलेज लवेदी का, और ये हमारे कुछ प्रशासन की, और ये कन्हैया तिवारी। आज सभी लोग उत्सुक हैं पुनः हमारे श्री गांधी आदर्श इंटर कॉलेज लवेदी के परिसर से कलश यात्रा अपने अपने कलश में माताएं बहनें जल लेकर चल दी। सभी लोग पुनः लवेदी इंटर कॉलेज से निकलकर मार्केट से होते हुए जहां आज कार्यक्रम का शुभारंभ कथा पूजन होना है, वहां चलने के लिए मार्केट से निकलते हुए, और ये कुलवंत सिंह चौहान ग्राहक सेवा केंद्र लवेदी, क्योंकि मार्केट है, मार्केट सभी लोग अपनी अपनी जगह बैठे हुए हैं, जो जहां है वहीं से आनंद ले रहा है।
कलश यात्रा मार्केट से होते हुए निरंतर उस भागवत पंडाल में पहुंचने के लिए तैयार है और सीधे पूरा नगर यानी ग्राम की परिक्रमा करते हुए बस कुछ ही देर में भागवत पंडाल के समीप पहुंच जाएगी। सभी लोग आनंद ले रहे हैं क्योंकि आनंद ही आनंद बरस रहा है। और ये हमारा ग्राम लवेदी बहुत ही सुंदर वातावरण और हमारे परिषद जी का मकान, हम उनके मकान के समीप ही पहुंच चुके हैं। और ये भी बना हुआ है माता रानी का भव्य मंदिर। ये श्री जगदीश चौधरी हमारे परिषद जी, उनके ही द्वारा ये मंदिर का निर्माण हुआ। उन्हीं के दरवाजे पे ये मंदिर है। वहां से होते हुए हमारे परिषद जी उस मंदिर में भी पूजन याचना करेंगे। सभी लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। बस इंतजार है और ये हमारे चौधरी शादी का घर सभी लोग बराबर निरंतर आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हैं ताकि नगर परिक्रमा होने के बाद जैसा कि वेदों में वर्णन, और ये हमारे प्रबंधक जी सम्माननीय आदरणीय श्री नीलू तिवारी जी भी, सभी लोगों ने, सभी ग्रामवासियों ने आनंद लिया और पहुंच गए पुनः इस मंदिर के जनार्दन तिवारी पुत्र स्वर्गीय श्री रामचंद्र तिवारी जी ने अपनी पूजनीय माता जी श्रीमती राम प्यारी जी ने स्मृति बनवाया। तो हमारे परिषद महाराज वहां भी पूजा याचना की। बहुत ही सुंदर दरबार है। मन मोहने वाले, क्या बात है। बहुत खुश है हमारे परिषद जी, क्योंकि जब आनंद हो बात कुछ निराली होती ही है। और ये वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। ऐसा लगता है कि सारा का सारा परिवार इस मंदिर परिसर में विराजमान हो। और हमारे परिषद जी अपने मंदिर प्रांगण से और अपने निज निवास से होते हुए उस कलश यात्रा में ये सभी भक्तगण इंतजार कर रहे हैं कि परिषद जी पूजा याचना करके सभी भक्तगण अपना आनंद ले रहे हैं, झूम रहे हैं। और हमारे कल्लू महाराज भी बहुत खुश हैं परिषद जी की शपथ में। और फिर उन्होंने पुनः श्रीमद् भागवत को अपने सर पर रखकर
चल दिए उस प्रांगण की ओर जहां सभी लोग इंतजार कर रहे हैं ताकि कथा का शुभारंभ हो। सभी माताएं बहनें अपने अपने कलश लेकर हमारे प्रबंधक जी के दरवाजे से होकर कलश यात्रा निकल रही है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सारे गांव की परिक्रमा बड़े ही सुंदर तरीके से हुई। मौसम भी अच्छा रहा और हमारे सभी गांव के लोग, सबका सहयोग, सबका साथ, बस कुछ ही देर में सभी माताएं बहनें भागवत पंडाल में जहां कार्यक्रम का शुभारंभ होना है, क्योंकि पूरे नगर का, जिसको नगर परिक्रमा कहते हैं, पूरी अच्छे तरीके से हो गई और हमारे उस भागवत पंडाल में जहां श्रीमद् भागवत का गुणान्वान होना है, ये सारे कलश जहां वेदियां बनी हुई हैं, सारे कलशों को उसी जगह पहुंचा दिया गया। ये देखो, कलश ले लिया हमारे पंडित जी ने, ताकि यथास्थान रख दिया चौकी पे। सभी लोग आदेश दे रहे हैं कि एक दूसरे का भाई सहयोग करके कलश ले लो, ताकि कलश किसी के हाथ से न छूट जाए, न गिर जाए। क्योंकि कितनी लगन, कितने मन और कितनी भावना से सभी लोग लेके आए। इस तरीके से सारे नगरवासी, सभी लोग अपने अपने कलश उस भागवत पंडाल में, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि जो लोग अपना अपना कलश लेकर आए हैं, अपने कलश को पहचान कर रखें, अपने यथा स्थान पर रखें और अपने कलश की दिन प्रतिदिन देखभाल करें, क्योंकि वो आपका अपना कलश है। वो भी व्यवस्था आपकी ही है, क्योंकि आपका कलश रखा हुआ है। उसे आप देखें कि इधर उधर तो नहीं गिर रहा, क्योंकि जो कलश जिसका होता, हर कलश की जिम्मेदारी उसी की ही होती है। कलश ठीक तरह से यथा स्थान पहुंच जाए और जब भागवत का समापन हो जाए तो यथा स्थान अपने अपने कलश फिर पुनः उन्हीं लोगों को दे दिया जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जब अपने भाव से, श्रद्धा से अपने कलश को रखता है। और ये हमारे भैरव बाबा जी का भी झंडा तैयार कर दिया हमारे पंडित जी ने, क्योंकि आज तो सभी देवों का आवाहन हो रहा है। कहते हैं कि जहाँ ऐसे कार्यक्रम हो, श्रीमद् भागवत का आयोजन हो, वहाँ 33 कोटि के देवता हमेशा विराजमान रहते हैं। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह चौहान, जोगेंद्र चौहान यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें